हेलो वीवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको जिस डिज़ीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा वो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना है। हाइपरटेंशन क्या है और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है, आज मैं वो आपसे शेयर करूंगा। हाइपरटेंशन खून का वो दबाव जो दिल के सिकुड़ने और फैलने के दौरान खून की नालियों पर पड़ता है। दिल के सकड़ाव के दौरान रिकॉर्डशुदा दबाव को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मुखफ़फ़ के तौर पर हम SBPB लिख देते हैं और नीचे वाला जो हालत सुकून के दौरान दबाव होता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जिसको मुखफ़फ़ के तौर पे DBPB लिख दिया जाता है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा हो जाए और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 90 से ज़्यादा हो जाए तो इसको हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना कहा जाता है। जो उम्र के हिसाब से हर फर्द का ब्लड प्रेशर मुख्तलिफ होता है। हाइपरटेंशन की बड़ी अक्सरियत जो 90% इस मर्ज़ में मुब्तला है, इस मर्ज़ के होने की कोई मुतय्यन वजह मालूम नहीं हो पाती। फिर भी मुमकिन वजूहात जो इसमें उनमें नज़र आती हैं उनमें खून का गाढ़ा हो जाना, चिकनाई या प्रोटीन का होना, या किडनी जब अपना वर्क ठीक ना करें और फासद मादे जिस्म से खारिज ना करे, ये भी इसकी वजह हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना भी इसका काज हो सकता है और यूरिक एसिड का बढ़ जाना भी इसकी एक आज के दौर में एक बड़ी वजह सामने आई है। मोटापा या ज़्यादा वज़न वाले अफराद भी इसका शिकार हो सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट भी इस मर्ज़ में मुब्तला पाए गए हैं, उनमें भी ये आम बीमारी पाई जाती है हाइपरटेंशन की। या फिर वो लोग जो स्मोकर हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें भी ये हाइपरटेंशन डिज़ीज़ हो सकती है। तो बाद में मरूसी हिस्ट्री में भी जब हमने केस टेकिंग की जो सामने आई है वो मरूसी हिस्ट्री भी है कि मरूसी तौर पर भी हाइपरटेंशन के पेशेंट पाए गए हैं कि जिनके पेरेंट्स में भी ये हाइपरटेंशन का मर्ज़ था और उनके पेरेंट्स में भी हाइपरटेंशन का ये मर्ज़ मौजूद था। तो ये वो लोग हैं कि जो मरूसी तौर पर इसमें मुब्तला हैं, वो जो यंग होते हैं जिनकी एज 30 से लेके 40 के दरमियान होती है, तो उनमें अक्सरियत वो केस सामने आते हैं केस टेकिंग के दौरान जिनकी बैक में उनकी जो मरूसी हिस्ट्री हमें सामने मिलती है कि उनमें भी उनके पेरेंट्स में भी हाइपरटेंशन का मर्ज़ रह चुका है। इसमें अक्सर पेशेंट में तो इसकी कोई सिम्टम ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन जब उनका ब्लड प्रेशर देखा जाए तो हैरानकुन तौर पर हाई होता है। लेकिन पेशेंट में किसी किस्म की सिम्टम मौजूद ना होना ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसे पेशेंट को बाकायदगी से अपना चेकअप करवाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। अक्सर पेशेंट देखे हैं कि जब उनका बीपी चेक किया जाता है तो 200 से ऊपर होता है। बाद केसों में ऐसे भी पेशेंट मैंने देखे हैं कि जिनका 280 पे था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक 150 के करीब था, लेकिन जब उनसे कोई सिम्टम पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई पता नहीं, हमारा हाई है। यानी उनके अंदर किसी किस्म की कोई सिम्टम मौजूद नहीं थी। तो ये बात ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ऐसे पेशेंट ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं फिर अपना इलाज करवाने और ना इसकी कोई केयर करते हैं। तो फिर जब ये ब्लड प्रेशर शूट करता है तो या तो पैरालाइज का सबब बनता है या ब्रेन हेमरेज का, या फिर किडनी को नकारा बना देता है, या फिर हार्ट अटैक का सबब बनती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए तो बहरहाल बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी ट्रीटमेंट रेगुलर करें और अपना मुआयना किसी अच्छे डॉक्टर से जो भी करीब है उससे बार बार करवाए और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट और अपना इलाज करवाता रहे। बाद पेशेंट में इसकी सिम्टम सामने आती हैं, लेकिन वो उनके लिए इतनी ख़तरनाक तो नहीं होती जितनी ऐसे लोगों के लिए कि जिनके अंदर कोई सिम्टम मौजूद ही नहीं। तो बहरहाल जब उनके अंदर सिम्टम आती हैं जिसमें उनके सर में दर्द रहना या चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, गर्दन में खिंचाव पड़ना, बॉडी पेन भी हो सकती है, इस तरह की उनके अंदर सिम्टम जब आती हैं वो तो फिर भी कोशिश करते हैं कि किसी डॉक्टर को मिल के अपना ट्रीटमेंट और अपना बीपी चेक करवा लेते हैं। तो उनको बर वक्त उनको कोई ना कोई मेडिसिन मिल जाती है। तो बहरहाल इसको सीरियस लेना चाहिए कि इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया है कि ये
ऐसे लोगों को जिनको हाइपरटेंशन का मर्ज़ है उनकी ज़िंदगियों में कई किस्म की पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है, जिसमें मैंने बताया है कि वो बॉडी को पैरालाइज भी कर सकता है, ब्रेन हेमरेज का काज भी बन सकता है और किडनी पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए इसको सीरियस लेके चलना चाहिए और अपना डाइट प्लान ऐसा बना लेना चाहिए जिसमें नमक का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो, ऑयल वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो, गरम अशिया हैं जिसमें तेज़ मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो अपनी डाइट प्लान को भी फ़ौरन ऐसा प्लान बना लेना चाहिए कि जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर हाई रहता है या हाइपरटेंशन के यानी कि जो प्रॉब्लम आते हैं वो आपको ज़ाहिर ना हों। होम्योपैथिक में ज़्यादातर तो इसके काज को मालूम किया जाता है, इसकी वजूहात को मालूम करके उसके मुताबिक इलाज किया जाता है। बहरहाल इस के कारआमद जो होम्योपैथी जो रेमेडीज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि ब्लड प्रेशर हाई के मरीज़ को रिलीफ देने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथी रेमेडीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने किसी करीब जिनको हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर का क्रॉनिक किस्म का प्रॉब्लम है, किसी अपने मुस्तनद होम्योपैथी डॉक्टर से जो आपके करीब है उसे मशवरा कर लेना चाहिए और उसके मुताबिक उस काज की भी मेडिसिन लेनी चाहिए कि जिस काज की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो बहरहाल जनरल सा जो आम तौर पर हम होम्योपैथी में जो रेमेडीज़ इसके लिए यूज़ करते हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जो उम्मीद की जाती है कि 90% जो पेशेंट होते हैं वो उनको ये मेडिसिन रिलीफ दे देती है। उसमें जो सबसे पहले हमारे पास होम्योपैथी दवाई है वो रावोल्फिया है क्यू में, और दूसरे नंबर पर क्रेटेगस है वो भी क्यू में। ये दोनों जो क्यू हैं दोनों मदर टेंचर को आप कम्बिनेशन भी बना सकते हैं। इनका कम्बिनेशन बना के दिन में 3 दफ़ा लिया जा सकता है। अगर कंडीशन ज़्यादा सीरियस है तो इसको दिन में 3 से ज़्यादा दफ़ा भी लिया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा नुस्खा है उसमें ब्राटाकार्ब 200 में, बेलाडोना 200 में, और इसमें आपने शामिल करनी है अगर तो मुंह खुश्क होता है और प्यास नहीं लगती तो फिर आपने इस नुस्खा में पल्स्टिल ऐड कर लेनी है। और अगर इसके ऑपोजिट है कि मुंह खुश्क रहता है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो फिर पल्स्टिला की जगह नेट्रम म्योर ऐड कर लेनी है। यानी ये 3 मेडिसिन का आपका एक नुस्खा बन जाएगा जिसको आप कंडीशन के हिसाब से अगर सीरियस है तो दिन में 3 दफ़ा भी ले सकते हैं, अगर ज़्यादा सीरियस नहीं है तो फिर इसको आप दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंडीशन संभलने की सूरत में आप इसको दिन में 1 दफ़ा भी ले सकते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है तो फिर इसका तरीका इस्तेमाल हम ये करते हैं कि इसको फिर हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करवाया जाता है। और जब देखें कि ब्लड प्रेशर हाई है, शूट कर गया है, तो इसको आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये होम्योपैथी इलाज आपके लिए नहायत मुफीद रहेगा। बहुत जल्द इसी तरह किसी अहम डिजीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।